हज़रात अस्सलामु अलैकुम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में ईद गदीर यानी ईद अकबर ईद उल आज़म की मुबारकबाद पेश करते हैं। आप तमाम हज़रात मुबारकबाद को कबूल फ़रमाएँ नारे सलवात के ज़रिए। ये ईद गदीर ईद अहले बैत है। ईद गदीर ईद अल्लाह की ईद है, इसलिए ईद अकबर कहा गया है। मुसलमानों के दरमियान और भी ईदें हैं जिसमें बिलखुसूस दो ईदें बड़ी मशहूर हैं, जिसमें एक है ईद उल फ़ित्र जो माह रमज़ान तमाम होने के बाद आती है ईद, और एक है ईद उल अज़हा जो अभी एक हफ़्ता पहले कबल मनाई गई, जिसे बकरीद भी कहते हैं। तो दो ईदें हैं जो ईद हैं, और ईद गदीर ईद अकबर है। ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा ईद असग़र भी नहीं कहलाई, यानी मद्दे मुकाबिल में एक असग़र होता है, अकबर एक बड़ा एक छोटा। ईद गदीर के मुकाबले में ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा असग़र कहलाने के लायक भी नहीं है, यानी बड़े के सामने छोटा कहलाने के जो लायक ना हो उसकी हैसियत क्या है, उसका सबब क्या है। यहाँ पर मौका नहीं, बस सिर्फ मैं नाज़रीन को आज के मौके पर मैं खुसूसी तौर पर इतना अर्ज़ कर देना चाहता हूँ मुख्तसर तौर पर कि ईद उल फ़ित्र ईद असग़र भी क्यों नहीं है, ईद उल अज़हा ईद असग़र भी क्यों नहीं है ईद गदीर के मुकाबले। उसका सबब ये है कि जब ईद उल फ़ित्र की नमाज़ पढ़ी जाती है, दौर का जो सुन्नत मुअक्कदा है, नमाज का तरीक़ा एक जैसा है। ईद उल अज़हा ईद उल फ़ित्र का एक जैसा है तमाम मुसलमानों में, हर चीज़ों में फ़र्क है, अरकान में और फ़िक़ा में फ़र्क है, लेकिन ईद उल फ़ित्र की नमाज ईद उल अज़हा की एक जैसी है। और नमाज का जो मादन है और मखज़न है और मंबा है, जो उसका कुल है और जो उसकी असल है नमाज की, वो है ईदैन के कुनूत। ईद उल फ़ित्र में भी 9 कुनूत है, पहली रकत में 5 और दूसरी में 4। ईद उल अज़हा में पहली में 5 और दूसरी में 4, और दोनों में कुनूत एक ही तरह पढ़ा था। उसका क्या है, उससे अंदाज़ा लगाए कि ईद उल लाह क्या है, ईद गदीर क्या है और ईद उल फ़ित्र ईद उल अज़हा क्या है। मैं सिर्फ उसका फ़र्क बयान कर रहा हूँ तमाम नाज़रीन को कि ये ईद अकबर क्यों है, ईद उल लाह क्यों है। इसलिए कि कुनूत जब पढ़ता है नमाज़ पढ़ाने वाला, सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा उसे कहते हैं जो वाजिब नहीं है, जो वाजिब के बराबर है तकरीबन, जिसकी ताकीद की गई है फ़िक़ह जाफ़री में। तो उसमें कुनूत क्या पढ़ाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मत अहलल जुद वल जबरूत व अहलल अफ़्व व रहमा व अहलत तक़वा वल मग़फ़िरा अस्अलुका बिहक़्क़ि हाज़ल यौमिल लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीना ईदन व अला मुहम्मदिन ज़ुख़रन करमतन शरफ़न मज़ीदा अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। यहीं पर कुनूत को रोकता हूँ। इसमें क्या है, अल्लाह कह रहा है कि आज के दिन को हमने तमाम मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया। क्यों कि तमाम मुसलमानों के लिए वो दिन ईद का बनता है जब एक महीना माह रमज़ान का कंप्लीट हो, कामिल हो, तो वो दिन ईद का होता है। और ईद उल अज़हा में यही पढ़ा कि आज के दिन अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ईद के दिन करार दिया। उस दिन भी एक नबी की जान बची है, जनाब इस्माइल की, दुम्बा आ गया व फ़िदाना हो बेज़बिन अज़ीम की आयत भाई, अल्लाह ने कुर्बानी को मुलतवी कर दिया और एक नबी की जान बची, तो वो दिन भी ईद का करार दिया। तो तमाम मुसलमानों के लिए दिन ईद उल फ़ित्र मुसलमानों की ईद है, आले मोहम्मद की ईद नहीं है। ईद उल अज़हा तमाम मुसलमानों की ईद है, आले मोहम्मद की ईद नहीं है। क्यों? क्योंकि ईद का खुतबा ही बता रहा है जअलतहु लिल मुस्लिमीना ईदन व अला मुहम्मदिन। अरबी में वाव जब जुमले के दरमियान में आ जाता है तो और के माना देता है, वाव या इल्ला, तो यहाँ पर वाव और के माना दे रहा है। मुसलमानों के लिए ईद का दिन है वले मोहम्मदिन, और मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए ये दिन ज़ुख्र का है, ये दिन करम का है, ये दिन शरफ़ का है। क्या मतलब ज़ुख्र क्या है? क्या तमाम मुसलमान जिनके लिए ईद का दिन था वो अपने दर्जियों से कपड़े सिलवा के पहनकर मस्जिद गए, लेकिन जिनके लिए ज़ुख्र था वो जन्नत से सिलकर कपड़े उनके लिए आए। जिनके लिए ईद का दिन था वो अपने नाके और अस्पों और अपने खच्चरों पर बैठ के गए मस्जिद, लेकिन जिनके लिए शरफ़ का दिन था वो उनके लिए सवारी रिसालत बनी, सैयदुल मुरसलीन बने, ताहो यासीन बने। और जिनके लिए ईद का दिन था वो मस्जिद में नबी नमाज़ पढ़ा रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, नबी रुकू में जाएं तो ये रुकू में जाएं, नबी सजदे में जाएं तो ये जाएं, नबी सजदे से सर उठाएं तो ये उठाएं। तो जिनके लिए ईद का दिन अल्लाह ने करार दिया, मुसलमानों के लिए, वो नबी के मोहताज हैं कि सर उठाएं तो ये उठाएं। लेकिन जो आले मोहम्मद जिनके लिए करम का दिन है, शरफ़ का दिन है, उनके लिए नबूवत मुंतज़िर है कि ये पुश से उतरे तो हम सर उठाएं। अब ये बात हो गई है आले मोहम्मद की, लेकिन बात ईद गदीर की है। तो जो बंदों की ईद है
वो असगर भी नहीं है, और जो अकबर की ईद है वो असगर कैसे हो सकती है? वो ईद अकबर है। तमाम मोमिनीन को, तमाम मुहिब्बान अहले बैत को विलायत मौला कायनात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद गदीर, ईद आज़म, ईद अकबर है। आज के दिन मुस्कुरा के मिलें, नया लिबास पहने, एक मोमिन को खाना खिला दें तो इतनी बरकत होगी, और खैरात करें, दुनिया भर में नेकी करने का मौका है, और इससे बेहतर खैर अमल नहीं है। पूरी ज़िंदगी में रसूल खुदा ने कहीं पर भी खैर का नारा बुलंद नहीं करवाया सिवाय गदीर के, हया अला खैरिल अमल। अगर कोई खैर अमल की बात करता है तो विलायत अली की बात करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।